नमस्कार दोस्तों, जॉब सेंटर में आपका स्वागत है। रेलवे एवं अन्य सरकारी नौकरियों की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहती है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। रेलवे अप्रेंटिस की जानकारी इस पे चैनल पे मिलती रहती है। तो आइए आगे हम बढ़ते हैं रेलवे भर्ती 2023 के बारे में। तो ग्रुप डी भर्ती 2023-24 नहीं आएगी क्या? जैसे कि आपको पता है कि डिले पे डिले हो रहा है लेकिन वैकेंसी नहीं आ रही है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन है, क्या ग्रुप डी में 10 पास या ये आवेदन कर सकता है? तो इस पे भी हम बात करेंगे। और तीसरा सवाल हमारा सबसे बड़ा है जो है कि ITA वाले ही ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं क्या? क्या सिर्फ 10वीं पास वाले आवेदन नहीं कर सकते क्या? तो हम इसके बारे में बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि भर्ती आने में इतनी देरी क्यों हो रही है और क्या कारण है कि जो है कि 2023 में इतना डिले हो रहा है भर्ती आने में, और आएगी अगर वैकेंसी तो कब तक आएगी। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप डी की भर्ती 2023 और 24। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि 23-24 चल रहा है और आधा 23 बीत चुका है, आधे से ज़्यादा, यानी जुलाई आ गई है और जुलाई में भी अभी वैकेंसी की कोई जुगाड़ नहीं नज़र आ रही है। तो इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि आप जानते हैं कि अभी GDC LDC की भर्तियाँ चल रही हैं। यानी कि भर्तियाँ चलने का मतलब ये नहीं है कि वो चलेंगी तो वैकेंसी नहीं आएगी, वो वैकेंसी क्लियर को कर रही हैं। जैसे कि जो GDC और LDC की कोटे की वैकेंसियाँ हैं, यानी आपको पता ही है कि वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का कुछ हिस्सा होती हैं, उसको सेव कर दिया जाता है कि जो इसी से ही भरी जाती हैं प्रमोशनल के तहत या फिर जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के माध्यम से। और उसमें सिर्फ रेलवे के बच्चे ही, यानी रेलवे में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वही भाग लेते हैं। तो वो अभी वैकेंसी खाली करी जा रही हैं कि नीचे की लेवल जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की पोस्टें होती हैं वो इसमें भर सकें। तो आप जानते हैं कि उसको खाली करेंगे तभी तो नीचे की वैकेंसी को जो है हम क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि नई वैकेंसी तो पोस्ट सैंक्शन करने की स्वीकृति लेनी पड़ती है। दूसरी बात है, अभी जितनी वैकेंसी खाली है, लोग 2,70,000 के करीब वैकेंसी खाली पड़ी है, लेकिन सरकार उसको भरने के मूड में नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार के पास खजाना नहीं है। खजाने का मतलब है कि पैसा है नहीं सरकार के पास। ऐसा नहीं है कि नहीं है, ये भी कहना गलत होगा कि सरकार के पास पैसा नहीं है, पर सरकार की मंशा सही नहीं है। तो जो है वो वही वैकेंसी करना चाह रही है जो रिटायरमेंट के थ्रू खाली हो रही हैं या फिर जो है नीचे पोस्टें पड़ी हुई हैं, वो सब खाली करने की, यानी प्रमोशनल के तहत वो ऊपर भर दिए जाएँ और जो नीचे खाली होंगी उनमें से कुछ रख दिया जाए। यानी सरकार चाहती है कि अगर 12 लाख उम्मीदवार हैं अभी एज प्रेजेंट टाइम में, अगर 12 लाख जो है कर्मचारी हैं तो 12 लाख ही रखना चाहती है। वो ये नहीं चाहती है कि वो जो पूरी स्ट्रेंथ है रेलवे की, वो पूरी स्ट्रेंथ को वो भर सके। तो सरकार उसके लिए बिल्कुल भी तत्पर नहीं है, इसी वजह से ये वैकेंसी लेट हो रही है। और जैसे कि हमने आपको बताया है कि हमारे चैनल ने आपको हमेशा बताया है कि वैकेंसी जो है वो अगस्त के बाद आएंगी, यानी अगस्त से वैकेंसी की शुरुआत हो जाएगी, अगस्त 2023। तो जी जुलाई बीत रहा है और अगस्त भी आ जाएगा, यानी अगस्त से कभी भी वैकेंसी की अनाउंसमेंट हो सकती है, कभी भी वैकेंसी की शुरुआत हो सकती है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो अगस्त है, अगस्त में आप कभी भी देखिएगा नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगस्त के बाद ही ये चांस है, क्योंकि अभी मानसून सेशन आएगा, उसके अंदर पार्लियामेंट में बहस होगी और कई बातों पर सरकार को घेरा जाएगा। तो घेरे जाने के बाद से ये क्लियर हो जाएगा कि वैकेंसी कब आनी है और कितनी आनी है। और अभी सरकार बेस बना रही है कि कितनी वैकेंसी को खाली कराया जाए, कितनी वैकेंसी प्रमोशनल के कोटे के तहत और खाली कराई जाए, कितने डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के माध्यम से खाली कराई जाए। जैसे कि आपको पता ही है कि हर रेलवे बोर्ड ने हर जोन को जो है सख्त हिदायत दे दी है कि अगर आपके पास ऊपर वैकेंसी खाली पड़ी है तो आप उसे प्रमोशनल के तहत भरिए, यानी जो रेलवे एम्प्लॉई है उनको प्रमोशन देके उनको ऊपर जो है प्रमोट करिए ताकि नीचे की वैकेंसी खाली हो सके। आपको मालूम है कि ग्रुप डी और ग्रुप सी की वैकेंसी ही डायरेक्ट भरी जाती हैं, ग्रुप बी तो होती नहीं, वो भी प्रमोशनल है। तो ग्रुप ए और सी और डी वैकेंसी है जो भरी जाती हैं डायरेक्ट कोटे से। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा यही होता है कि हमने 23-24 की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। तो बिल्कुल आएगी और अगस्त के बाद आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अभी GDC LDC में सरकार व्यस्त है, दूसरी बात प्रमोशनल कोटे की वैकेंसी में भी व्यस्त है, यानी जो प्रमोशन करके लोगों को प्रमोट किया जाता है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, ग्रुप डी 10th पास आवेदन कर सकता है या नहीं कर सकता? तो 10th पास वाला बिल्कुल कर सकता है आवेदन, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 10th पास वाला वैकेंसी, कई वैकेंसियाँ ऐसी हैं जिसमें 10th पास वाला आवेदन कर सकता है, लेकिन मोस्टली यानी कि 90% वैकेंसियों पर जो है ITA वालों का कब्जा है। और ITA वाले ही, क्योंकि ये सारी टेक्निकल वैकेंसीज हैं और इसमें टेक्निकल वैकेंसीज में जो है ITA और अप्रेंटिस, यानी आपके पास 10वीं होनी चाहिए, उसके साथ जो है आपके पास ITA होनी चाहिए, या तो आपके पास 10वीं है तो आपके पास अप्रेंटिस होनी चाहिए। तो आप इजीली ग्रुप डी के लिए एप्लीकेबल है। तीसरी पे आते हैं, क्या सिर्फ ITA वाले ही ग्रुप डी फॉर्म भर सकते हैं? तो बिल्कुल ITA वाले तो जो है बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन जो नॉन ITA है वो कुछ ही पोस्टों पे आवेदन कर सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल अटेंडेंट वगैरह पोस्टें होती हैं और जो ज़्यादा वैकेंसी होती नहीं है उसकी। तो जो है ITA कंपलसरी है, अगर आपने नहीं की है तो ITA अभी जल्द से जल्द कर लीजिए। ना 2 साल की कर पाए तो आप 1 साल की कर लीजिए।
अगर आपको रेलवे में जॉब करने का आपका मन है तो आप ITI तो ज़रूर करिए। और ITI आजकल फ़ायदे ही है, अगर आप 10वीं पास होते हैं तो ITI ज़रूर कर लिया करें। ITI से आपको बहुत ज़्यादा जो है फ़ाइट करने का मौका मिलता है बहुत सारी वैकेंसियों में, जैसे स्टेट गवर्नमेंट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, तो ये ITI तो कंपलसरी है आज के समय में। उसके बाद हम बात करते हैं भर्ती आने में इतनी देरी क्यों हो रही है। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। तो भर्ती आने में देरी जो हो रही है वो हमने आपको बताया कि अभी सरकार GDC के माध्यम से, LDC के माध्यम से जो वैकेंसियाँ खाली पड़ी हैं उनको भरने का प्रयास करिए। उनके ऊपर कौन जाएगा, आपको जर्नल से पता है, ये सिर्फ रेलवे कर्मचारी ही भरते हैं। तो जो रेलवे कर्मचारी जॉब छोड़ के इनमें जाएंगे LDC के माध्यम, GDC के माध्यम से, तो वैकेंसियाँ खाली होंगी। तो वो खाली होंगी तो जो नीचे के होंगे उनको प्रमोट किया जाएगा। तो ये एक सर्कल चल रहा है जो सरकार चला रही है कि उनको 12 लाख वैकेंसी है तो 12 लाख ही भरने की मंशा है, तो वो उतनी ही वैकेंसी भरना चाहते हैं। हालांकि आपको पता है कि 2,70,000 वैकेंसी खाली है, लेकिन सरकार चाहती है कि हम जितने आदमी काम कर रहे हैं उसी में से ही जगह बनाएं और आगे उस भर्ती को आगे प्रोसेस करें। तो इसलिए देरी हो रही है। तो सरकार जो ज़्यादा से ज़्यादा देर नहीं करेगी। सितंबर में GDC के एग्ज़ाम हो जाएंगे, तो जैसे कि आपको पता है अगस्त के बाद, हमारा चैनल हमेशा कहता आया है अगस्त से पहले वैकेंसी नहीं आएगी, और आई ही नहीं है। जुलाई बीत गया है पूरा, आप घबराइए नहीं। अगस्त के बाद नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है और जो है अच्छी खासी वैकेंसी आएगी। लगभग 60,000 वैकेंसी जो है ग्रुप D की आएगी, और लगभग 40,000 के करीब टेक्नीशियन एंड लोको पायलट की आएगी, और जो है 10 या 12,000 के करीब जो RPF की आएगी। तो वैकेंसी की बाढ़ आने वाली है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और जो है आप तैयारी करते रहिए। और ये है क्या 2023 में भर्ती नहीं आएगी, तो बिल्कुल भी नहीं, 23 में ही वैकेंसी आएगी। बल्कि 24 में मैं कह सकता हूँ कि नहीं आए, लेकिन 23 में तो वैकेंसी 100% आएगी। 24 में इलेक्शन है, उसके बाद तो आएगी। तो कब आएगी, तो जी बिल्कुल सही बात है, आएगी तो कब, तो हमने आपको बताया है कि अगस्त के बाद कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है और आपको जो है वैकेंसी का जो है अंबार मिलने की पूरे चांसेस है। उसके बाद हम बात करते हैं, एक नोटिस आया है काफ़ी दिन पहले का नोटिस, कोई नया नोटिस नहीं है। तो इसके अंदर जो है नोटिस में आप देखेंगे कि जो है भारतीय रेल की तरफ से है ये, और ये अधिकतर आपको हर वेबसाइट पे मिल जाएगा रेलवे की, जितने भी RRB हैं। तो उसके अंदर लिखा है भारतीय रेल, भारत सरकार, और इसके बाद लिखा हुआ है कि लेवल 1 में रेलवे में नौकरी के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता। तो जिसमें लिखा है कि रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा फरवरी 2018 एवं मार्च 2019 में जारी की गई रोजगार सूचना 2/2018 और RRC 1/2019 में भारतीय रेल द्वारा प्रदान की गई एक बार छूट केवल उन्हीं भर्ती अभियानों के लिए विशेष छूट थी, और जिसे अब वापस ले लिया गया। यानी केवल उन्हीं, है ना, आप समझ रहे हैं इस बात को, उन्हीं, यानी कि 2018 और 2019 के लिए ही स्पेशल छूट थी है, और जिसे अब वापस ले लिया गया है। ये एग्जाम के बाद आया था नोटिस। अब रेलवे के तकनीकी विभागों, यानी जो है टेक्निकल डिपार्टमेंट में, अर्थात सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल, टेलीकॉम विभागों में जो है कैटरिंग वेतन विंग में वेतन मैट्रिक्स A1 यानी कि ग्रुप D की पोस्टें जो है 15/6/2019 के बाद अधिसूचित की जाने वाली सभी भावी भर्तियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं उत्तीर्ण या उसके साथ ITI या फिर जो है नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होगी। सभी इच्छुक उम्मीदवार कृपया उपरोक्त को नोट करें और तदनुसार तैयारी करें। यानी कि सीधी सी बात बोली है कि आप उसी के हिसाब से तैयारी करें और आगे के लिए तैयारी करें अपना। तो जिस भी भाई ने, दोस्त ने जो है अप्रेंटिस या ITI नहीं कर रखी है, उसको जरूर हिदायत देते हैं कि आप ITI कर लीजिए। ना आप 2 साल की कर सके तो 1 साल की कर लीजिए, लेकिन ITI कर लीजिए। ITI बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इलेक्ट्रिकल फिटर, जिस ट्रेड से आप, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, 2 ITI ऐसी हैं जो 1-1 साल की हैं और मैकेनिकल में काउंट होती हैं, लोको पायलट में भी एलिजिबल होती हैं। तो ना आप 2 साल की कर पाओ तो 1 साल की करिए। तो कहने का मतलब है कि आप ITI ज़रूर कर लीजिए, ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट हो गया है आजकल। तो अगर आपको टेक्निकल फील्ड में जाना है रेलवे और अन्य विभागों में, तो जो है आपको ITI करनी ही पड़ेगी। तो अभी हमने इस टॉपिक पर बात करी है। 2023 की वैकेंसी जो है ग्रुप D ग्रुप C की कभी भी आ सकती है, दोनों वैकेंसी आएंगी, अच्छी खासी वैकेंसी आएगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, पिछली बार जैसी आई है वैसी नहीं आएगी, उससे कम ही आएगी। तो आप तैयारी करिए, कंपटीशन पिछली बार से ज़्यादा हो सकता है, बिल्कुल ही होगा, क्योंकि वैकेंसी कम है। तो आप अच्छे से तैयारी करिए और जो है अच्छे से एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू।